हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, उसके एग्जांपल्स। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन यहाँ देखिए लिखे हैं। द नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड इन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें डिवाइड करने पर जैसे 1/2 है, ये 0.5, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अगर 1.3 है तो ये हो जाएगा 0.3, ऐसे ऐसे ये 3 आता जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, रिपीटिंग। तो ये है इरेशनल नंबर का डेफिनेशन कि ऐसा नंबर जिसको हम न तो टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस कर सके और न ही नॉन टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस कर सके, उसको हम बोलते हैं ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है। तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल हम दे रहे हैं कि एग्जांपल में आपको क्लियर दिखाई देगा कि ये क्यों इरेशनल नंबर है। जब हम कोई नंबर एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ये 0.3333, तो इसको लिखते हैं 0.3 बार, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.121212 डॉट डॉट डॉट, ये 0.12 बार, या 0.5, केवल ये लिख दिए। तो इस तरह से ये जो नंबर्स हैं ये आते हैं रेशनल नंबर्स में। ये रिपीटिंग डेसिमल्स हैं और ये नॉन रिपीटिंग। तो इस प्रकार से ऐसी संख्या जिसको हम इन दोनों के टर्म में न लिख सकें तो उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर है। ये तो रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर का एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, ये रेशनल नंबर की एग्जांपल है। नंबर्स की एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स। यहां पर जो डेफिनेशन दिया है, नाइदर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्मिनेटिंग एंड नॉर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि x की वैल्यू जो दी हुई है 0.12123115, इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है। तो अगर इसको हम देखें तो ये जो नंबर है ये 0.1212 यहां तक तो है, लेकिन इसके आगे 315 कुछ और है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर रिपीटिंग होता तब हम उसको इस तरह से लिखते या इस तरह से लिखते तो वो रेशनल नंबर हो जाता। ये न तो रिपीटिंग है और न तो नॉन रिपीटिंग है, दोनों में से कोई नहीं है। यहां जो ये 1 2 है ये केवल यहां पर रिपीट किया, उसके बाद ये अलग चीज आ गई है। दूसरा एग्जांपल 0.1311310131, अगर इसको भी देखें हम तो ये भी क्या है कि 131, लेकिन यहां पर 131 पहले 0 लग गया, मतलब यहां पर अगर देखें थोड़ा सा अलग हो गया। अगर यहां पर 0 नहीं होता तब ये 131 अगर इस तरह से आता तो ये रिपीटिंग हो जाता। लेकिन यहां पर 131 फिर 0131, तो ये न रिपीटिंग है और न तो ये टर्मिनेटिंग है न तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये इरेशनल के एग्जांपल्स हैं। तो इरेशनल नंबर्स उसको कहते हैं जिसको हम न तो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, दोनों किसी में से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब उसको बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है।
अगर एक्सप्रेस कर सकते तब हम बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि उसको रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग किसी भी टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? ये कुछ प्रकार है इसमें, उसको बता रहे हैं। इरेशनल नंबर जैसे मान लीजिए कि ये पहला बताया, ये पहला टाइप था कि ये 0.3131 012 ऐसे आया। एक तो इस टाइप से अगर नंबर्स हैं तो इसको हम बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर है ये। क्लियर? दूसरा ये है कि अगर हम कोई ये m ले लिए, ये कोई संख्या है, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट एक तरह से कर लें, नहीं हो पा रहा है, अगर ये कोई संख्या m है और इसका ये रूट बाहर नहीं निकल पा रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है इसका। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है, अगर 4 ले लें, कोई संख्या है, कोई इंटीजर है 4, तो अंडर रूट अगर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। लेकिन अगर वहीं पर हम m की जगह 3 ले लें और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर रहता तब इसका स्क्वायर रूट निकल जाता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रूट 3 जो है ये भी इरेशनल नंबर है। रूट 5 ये इरेशनल नंबर है। रूट 7 ये इरेशनल नंबर है। ये सब इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यही हम कहें कि 4 ले लें तो 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 2 बाहर आ जा रहा है, +-2। तो इस तरह से अगर m कोई संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो मिल रहा है हमको अंडर रूट m, ये भी इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट इसमें? फिर तीसरा, अगर m कोई संख्या है जिसका क्यूब रूट परफेक्ट नहीं है, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। ये भी इरेशनल नंबर है। अगर m कोई संख्या ले लें, m, और इसका क्यूब रूट ले लें, ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। एक आध और एग्जांपल से बता रहे हैं। जैसे ये 8 अगर ले लिए हम, समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर 8 ले लिए हम यहां, उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2। ये परफेक्ट क्यूब रूट है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब रूट है। अगर इसी की जगह हम ले लें 7, तो ये 7 परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो है, इसका हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर इसका क्यूब रूट हम निकाल लेते तो ये रेशनल हो जाता। जैसे यहां पर है, तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन ये इरेशनल है, इरेशनल है। क्लियर? फिर देखिए, तो इस तरह से 9, 25 ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं।
फिर चौथे में अगर हम पाई की बात करें, पाई इज इरेशनल नंबर, और वहीं पर पाई की वैल्यू जो होती है ये 22/7, तो अगर ये ना लिखे, केवल ये लिखे, तो ये रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर है? अगर पाई की बात करें तो पाई इरेशनल नंबर है, और 22/7 जो लिखा हुआ है, जो इसकी वैल्यू होती है, ये p/q के फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है? अब पाई को इरेशनल नंबर बोलते क्यों हैं? जब पाई की वैल्यू निकालते हैं हम, यहां पर जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू जो एक्सप्रेस की जाती है, न तो टर्मिनेटिंग न तो नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। जब यहां पर इसको निकालते जाएंगे, पाई की वैल्यू देखेंगे, तो 3, 1, 4, उसके बाद और डॉट 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 करके अलग अलग वैल्यू आती है। यहां पर जो वैल्यू आती है 3.14, फिर इसके आगे अलग अलग वैल्यू आती है। तो जो अलग अलग वैल्यू आने की वजह से ये न तो रिपीटिंग हो पाती है, न तो नॉन रिपीटिंग हो पाती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अब आते हैं इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टी, इरेशनल numbers satisfies commutative and distributive law for addition and distribution. सॉरी, यहां मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। इरेशनल नंबर सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब यह है कि जो इरेशनल नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं। एग्जांपल देखिए, हम दो इरेशनल नंबर्स ले लिए, लेट 3 + √2 and 5 + √3 be 2 irrational numbers। हमने मान लिया कि ये 3 + 2√2 और 5 + √3 ये दो इरेशनल नंबर्स हैं, ये और ये दो इरेशनल नंबर्स हैं। तो इस पे ये लॉ होल्ड करता है कि नहीं, ये हम टेस्ट कर ले रहे हैं। पहला देख रहे हैं एडिशन के लिए, तो पहला एडिशन, और एडिशन के लिए कम्यूटेटिव देख रहे हैं, तो 3 + √2 एक ब्रैकेट में प्लस 5 + √3, ये हो जाएगा। इसको अगर हम चाहें तो उधर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा 5 + √3 + 3 + √3। अगर इस तरह से लिखें, इसका ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर जो है चेंज हो जाएगा यहाँ, तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम एक्सचेंज, मतलब ऑर्डर एक्सचेंज लॉ, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ये एडिशन के लिए है। क्लियर है? ये पहले यहां था, फिर लास्ट वाले में पोजीशन में चला गया इक्वल के बाद।
तो कहने का मतलब ये है कि ये प्लस के लिए दोनों जो है आपस में दोनों ला कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन और ये फॉलो करता है। ये एडिशन के लिए था। अब देखिए 3 प्लस √2 डिस्ट्रीब्यूशन ला, ये हम ले लिए 5 प्लस √3, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 प्लस √2 इंटू 5 प्लस ये फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 प्लस √2 इंटू √3। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन के केस में। यहां पर एडिशन था, यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अगर हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला तो ये पूरा इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है इसको और सरल तरीके से देख लीजिए कि अगर कोई इरेशनल नंबर्स है, मान लीजिए ये इरेशनल नंबर है √3 और ये दूसरा है 5 प्लस √3, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो इसका इस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा √3 इंटू 5 प्लस √3 इंटू √3, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। तो ये मेन हमारा मकसद है, केवल ये एग्जांपल्स बताना, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला कम्यूटेटिव ला ये बाद में आएगा तो उसको बताएंगे। क्लियर है। तो ये एग्जांपल से क्लियर हुआ कि आप इरेशनल नंबर्स को हम जो ये देख रहे हैं, ये जो दिया है कम्यूटेटिव ला डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये होल्ड करते हैं सब। क्लियर है कि नहीं। दूसरा एक चीज और बता दें, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि दो इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल होता है या रेशनल होता है, दो इरेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन इरेशनल होता है या रेशनल होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उनका डिवीजन क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टी में हम लिख दे रहे हैं कि सम ऑफ, ये दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, ये मेन है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स need not be irrational, need not be irrational। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। कहने का मतलब है कि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका सम जो है इरेशनल ही हो। एग्जांपल देखिए, हमने दो इरेशनल नंबर्स ले लिया, एक ले लिया 3 प्लस 2√2 और दूसरा नंबर ले लिया 3 माइनस √2। ये दो इरेशनल नंबर्स ले लिया हमने। अब सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, यहां पर सम कर दिए तो 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2 इज इक्वल टू, ये इससे कटा तो ये हो जाएगा 336। ये हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए दो इरेशनल नंबर्स थे, इनका सम जो है रेशनल हो गया। क्लियर है। तो वही कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर्स अगर हैं तो उनके सम को हम
जब देखेंगे तो वो रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकते हैं। अब यही अगर ये 3 + √5 ले लें और दूसरा ले लें 3 + √2 ले लें, इनका सम देखें हम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 + √5 + 3 + √2 ये 3 और 3 ऐड हो जाएगा, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा √5 + √2, ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल तो देखिए ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन दोनों का सम रेशनल हो गया। यहां पर ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन दोनों का सम क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर इरेशनल नंबर्स हैं तो उसको हम जोड़ें तो वो दोनों इरेशनल ही हों, वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर हम √3 और 2 + √3, ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड कर दें तो देखिए क्या आएगा, √3 + 2 + √3, ये हो जाएगा 2 + 2√3, ये भी इरेशनल आया, इरेशनल। इरेशनल तो ये एग्जांपल है किसका, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। कोई जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी इरेशनल मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? इसी में इसी का दूसरा पार्ट है, difference of 2 irrational numbers need not be irrational। दो इरेशनल नंबर्स हैं, अगर उनका डिफरेंस ले लें तो वो भी कोई जरूरी नहीं है कि रेशनल हो या इरेशनल हो, ये कोई बता नहीं सकता। जब वो लेंगे देखेंगे तो बता देंगे कि ये रेशनल होगा कि ये रेशनल होगा। तो इसीलिए लिखा है कि नीड नॉट बी इरेशनल, वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि रेशनल हो या इरेशनल हो। एग्जाम्पल, डिफरेंस 3 + √5, दूसरा 5 + √5। देखिए ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 3 + √5 या कोई कहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, इनका डिफरेंस लेना था। ये 5 + √5 माइनस 3 + √5। अब यहां पर देखिए ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 5 + √5 माइनस 3 माइनस √5, ये खत्म हो गया, ये बचा 2, ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यहां पर रेशनल हो गया जबकि ये इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? अब इसी का दूसरा एग्जांपल देते हैं जो इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर को शो करने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए 5 + √5 और दूसरा ले लिए हम 3 - √5। एक ये इरेशनल नंबर ले लिए, एक ये इरेशनल नंबर ले लिए। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, 5 + √5 माइनस ये ब्रैकेट में लिख लिए 3 - √5
तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस √5 माइनस 3 प्लस √5, ये 5 और ये -3 है, ये +5 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√5। ये हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं एग्जांपल्स के द्वारा कि ये रेशनल है या इरेशनल है। इस तरह से दिया रहेगा, पूछेगा इनका सम क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। हम तो केवल इसको आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। क्लियर है? हम केवल इसको दिखा रहे हैं एग्जांपल से। अब इसी में इसका थर्ड, ये डिफरेंस का था। प्रोडक्ट ऑफ, तीसरा इसी का, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कोई जरूरी नहीं है कि वो भी इरेशनल हो। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल √3 ले लिए और 5√3 ले लिए। ये दो इरेशनल नंबर्स हैं, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 5√3, ये आ जाएगा 5 इंटू √3, ये हो जाएगा 3 और ये आ गया 15। ये है रेशनल नंबर। क्लियर? ये हो गया रेशनल नंबर। अब अगर हम कहें कि इसको दिखाइए, यहां लिखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, तो ये रेशनल दिखा दिए हम। अब इरेशनल दिखाने के लिए फिर दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि यही ले लिए √3 और दूसरा ले लिए, एक ले लिए √3 और दूसरा ले लिए 2 प्लस √3, 2 प्लस √2 ले लिए, या √3 ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, √3 इंटू 2 प्लस √3, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 2 √3 प्लस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो √3 इंटू √3, ये आ जाएगा 2 √3 प्लस 3। ये हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल, कुल मिला के हमको एग्जांपल्स ऐसा सेट करना है कि जो ये शो कर दे। समझ में आ रहा है? तो ये था प्रोडक्ट के लिए। ये देखिए यहां पर ये इरेशनल आ गया, यहां पर क्या था रेशनल आ गया। अब सम के लिए हो गया, डिफरेंस के लिए हो गया, प्रोडक्ट के लिए हो गया। अब कोसेंट के लिए मतलब डिवीजन के लिए वो भी देख लीजिए। कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। कोसेंट मतलब डिवीजन। अगर दो नंबर्स हैं उनका डिवीजन लिया जाए तो वो भी कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर हो। एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल दो इरेशनल नंबर ले लिए हम, एक ले लिए √3, दूसरा ले लिए 5√3, कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से। अब इनका अगर डिवीजन ले हम तो क्या हो जाएगा 5√3 अपान √3, ये हो जाएगा, इससे कटा ये हो जाएगा 5, ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
क्लियर है? ये दो नंबर ले लिए और जब ये डिवीजन किए तो ये आ गया हमारा रेशनल नंबर्स। इसमें कहीं कोई डाउट? फिर देखिए, अब कोई ऐसा एग्जांपल लें जिससे हमको ये मिल जाए कि ये जो नंबर्स हैं अगर उसका डिवीजन लें हम तो हमको इरेशनल नंबर्स मिल जाए। क्या मिल जाए? इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के लिए जैसे यहां पर ये था तो ये डिवाइड कर दिए तो हमको मिल गया 5। ये हो गया रेशनल नंबर। कोई भी नंबर ले लें, √3 ले लिए और ये ले लिए 5 प्लस √6, इनका डिवीजन लिए हम, ये हो जाएगा 5 या कोई दूसरा डिवीजन ले लेते हैं या यही रहने देते हैं। इसी को डिवाइड करते हैं 5 प्लस √6 को अगर √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 अपान √3। यहाँ पर √3 भी ले सकते थे, √3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस √3 अपान √3 ये हो जाएगा 5 अपान √3 प्लस 1। ये खुद इरेशनल नंबर है, ये खुद इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो इस तरह से जो हम प्रॉपर्टी दूसरी बताया उसमें 4 पॉइंट्स थे। पहला कि अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं तो उनके सम कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है। अगर उनका डिफरेंस लें तो भी कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, रेशनल हो सकता है। अगर उनका प्रोडक्ट लें या क्वोशेंट डिवीजन लें, ये सारे केसेस में हम देखे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, रेशनल भी आ रहा है। तो वो एग्जांपल्स के ऊपर सेट करता है या वो क्या नंबर्स हैं वो उसके ऊपर सेट करता है कि ये रेशनल होगा, इसका सम या प्रोडक्ट या क्वोशेंट या डिवीजन जो भी हो या नहीं, रेशनल होगा इरेशनल होगा, वो कैलकुलेट करने पता चलेगा। तो ये जो था कि क्वोशेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, तो ये इसको फुलफिल कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है। तो ये हमको याद रखना है। क्लियर है? अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी 4 केसेस हैं। तो पहला केस, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब वहां पर था कि 2 इरेशनल को ऐड कर रहे थे, यहां पर क्या है? रेशनल और इरेशनल। तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। पहला क्या है कि अगर हम सम लेते हैं किसका किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो वो इरेशनल ही आएगा। पहले हम चारों प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी, तीसरे की जो 4 कंडीशंस है। फिर देखिए डिफरेंस ऑफ रेशनल, एग्जांपल बताएंगे अभी हम, एंड इरेशनल इज इरेशनल। अगर रेशनल है और इरेशनल है, दोनों का सम हो या डिफरेंस हो, दोनों केसेस में इरेशनल ही आएगा रिजल्ट। तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल is irrational।
इस केस में भी इसका रिजल्ट इरेशनल आएगा। क्लियर है? इसका फिर लास्ट डिवीजन वाला, कोसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये तीसरे के ये 4 केस हैं कि अगर रेशनल और इरेशनल का सम लेते हैं तो वो भी इरेशनल होगा। देखिए यहां पर सब इरेशनल आ रहा है, इसमें ध्यान देना है। अगर एक रेशनल एक इरेशनल है तो उसका चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग दें, सारे रिजल्ट इरेशनल में होंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल देंगे हम। पहला सम ऑफ रेशनल, तो हमने मान लिया ये रेशनल है और दूसरा है √3, ये इरेशनल है। दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 + √3, ये हो जाएगा इरेशनल। ये एग्जांपल है। एक रेशनल ले लिए, एक इरेशनल ले लिए, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या मिला हमको, इरेशनल नंबर। इन्हीं को घटा दें, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो 3 - √3, ये क्या मिल जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। अगर इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दें 3√3, ये क्या हो जाएगा, 3√3, ये भी इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है? और इन्हीं को अगर हम इस तरह से कर दें 3/√3, ये क्या आएगा, √3, ये भी इरेशनल है। ये चारों केसेस हम बता दिए। तो अगर रेशनल और इरेशनल का हम सम लें तो वो इरेशनल आएगा, उसका डिफरेंस लें तो वो इरेशनल आएगा, उसका प्रोडक्ट लें वो इरेशनल आएगा, उसका कोसेंट लें वो इरेशनल आएगा। तो इस तरह से ये इरेशनल की जो प्रॉपर्टीज थी उसको हम बताएं। ये इंपॉर्टेंट है। इफ A and B be two positive rational numbers, positive rational numbers, A and B be two positive rational numbers, then first A plus B by 2 is a rational number lying between A and B। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर A और B कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इनके बीच में ये A + B जो है ये रेशनल नंबर होगा। A और B अगर कोई रेशनल नंबर है तो A और B by 2, A + B by 2 जो ये मिलेगा वो A और B के बीच में मिलेगा। मतलब ये A और ये B है तो ये A + B by 2 यहां मिलेगा बीच में। और ये होगा क्या, ये रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है, ये रेशनल है तो ये रेशनल होगा, यही कहना है। If A and B be positive rational numbers, then A plus B by 2 is a rational number lying between A and B। क्लियर है? समझ में आया कि अगर A B पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं तो A plus B by 2 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। दूसरा,
यही चीज, इफ ए एंड बी बी टू रेशनल नंबर्स देन अंडर रूट ए बी is an irrational numbers lying between a and b। मतलब a और b के बीच में ये जो अंडर रूट ए बी है ये इरेशनल होगा। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। ये तो रेशनल होगा लेकिन ये इरेशनल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर्स के विषय में बताए हम। अब एक रिप्रेजेंटेशन बता दे रहे हैं कि इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on number line। कोई एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं हम कि उसको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये अंडर रूट 5 ही ले लिया, इसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम करेंगे क्या? पहले ये जो वैल्यू दी हुई है ये खींच लेंगे ए बी। हमने मान लिया कि ये ए बी है, ये है 5। ये ए बी 5 यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो खींचना हो, सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर ये यहां से हम खींच लिए। ये जो अंदर दिया हुआ रहेगा चाहे जो दिया हो। उसके बाद इस बी से 1 यूनिट, पहले तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इस बी पॉइंट से 1 यूनिट कट कर लेंगे, 1 यूनिट। क्लियर है? ये कोई पॉइंट हो जाएगा सी। अब हम इस ए और सी, ध्यान रखना है, ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा, ए और सी का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा। यहां से यहां का डिस्टेंस लेके ये हम सर्किल खींचेंगे ऐसे। ये मान लीजिए है ओ, ये ए और सी का लेंगे, ये है ओ। अब क्या करेंगे? इस बी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इस बी पर। तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जहां पर कट करेगा ये कोई पॉइंट हो जाएगा ए बी सी, ये मान लीजिए डी है। क्लियर है? अब यहां से यहां का जो पॉइंट है इसी को हम लेके ये सर्किल ड्रा कर देंगे। तो ये जो पॉइंट हो गया ई। तो इस अंडर रूट 5 की जो वैल्यू आएगी, अंडर रूट 5 की वैल्यू, ये और ये वैल्यू सेम है। बी डी इज इक्वल टू बी ई, यही जो वैल्यू हो जाएगी यही हो जाएगी अंडर रूट 5 की वैल्यू। ये सर्किल ड्रॉ किए हैं तो ये और डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, चूंकि रेडियस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है और यही डिस्टेंस जो हो जाएगा ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से नंबर लाइन पर हम किसी भी इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 अगर होता या अंडर रूट 8.2 होता
तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस सबका एक है, सबका तरीका एक है। अंडर रूट 8.2 है तो 8.2 ए बी क्या लेते हैं, यहां से यहां तक 8.2, फिर क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां से एक यूनिट कट कर लेते हैं और यहां पर कोई पॉइंट डालते हैं सी, यहां सी और ए का मिड पॉइंट लेके ये आर्क लगाते हैं पूरा। अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, जहां पर इस सर्किल को कट करेगा इसको मिलाएंगे और ये डिस्टेंस लेके आर्क खींच देंगे। तो ये और ये इस सर्किल का रेडियस है। अगर ये पूरा सर्किल बनाए हम, ये बन जाएगा पूरा। तो ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, यही जो ये अंडर रूट में है वैल्यू, वो वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो इस तरह से किसी भी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है। समझ में आ रहा है? तो ये रहा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स में जो भी चीजें थी आज हम बता दिए, इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें। कहीं कोई दिक्कत हो, अगर ये भी जो बताए हैं इसमें कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम इसको फिर से बता सकें। कहीं कोई डाउट हो, न समझ में आया हो, या जो बताया गया हो उसमें कहीं दिक्कत लग रही हो, तो उसको कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम पुनः बताने की कोशिश करेंगे। और इरेशनल के विषय में जितना भी ये चीज़ें बताए हैं आपके इस 9th सिलेबस में इतना सफिशिएंट है। तो आज का बस इतना ही। धन्यवाद।